अगर हाइपर लोकलाइज इलेक्शन है तो जो ये मिथ कहा जा रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी के लिए लोग निकल रहे हैं, अगर लोकल इलेक्शन है तो उसका मतलब ये कि एमपी और कैंडिडेट को देखकर वोट पड़ रहा है। अगर एमपी के कैंडिडेट को देखकर अगर वोट पड़ रहा है तो फिर नरेंद्र मोदी नाम के मैजिक का क्या मतलब हुआ? नहीं, ये गलत, ये मिथ वर्ड मैं आपसे अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि वोटर जो आ रहा है बीजेपी का वो अभी भी मोदी जी के लिए ही आ रहा है, एक बहुत बड़ा चंक। ऑफ कोर्स कांग्रेस और ऑपोजिशन ने कोशिश करी है कि इसको एमपी वर्सेस एमपी कॉन्टेस्ट बनाया जाए कई सीटों में। अनिल शर्मा जी जो बात कर रहे थे अभी बाड़मेर सीट की, वेरी गुड एग्जांपल, जहां इतना कैंडिडेट स्पेसिफिक हो गया है कि एक तीसरे इंडिपेंडेंट ने आके पूरा इलेक्शन खराब कर दिया दोनों पार्टीज के लिए देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा बीजेपी की स्ट्रेंथ मोदी जी है, उनकी वीकनेस उनके इनकम्बेंट एमपीज हैं। और कांग्रेस के लिए उल्टा है, कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप उनके लिए इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी नैया पार लगाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं जहां भी वो होंगे। तो बट मिसिंग एलिमेंट ये है कि जो मैंने आपको कहा कि 19 में एक जो वेव इमोशनल इलेक्शन था, जो मुझे लगता है कि बीजेपी को लगा कि राम मंदिर के बाद वो होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई अंडर करंट चल रहा है जो हम नहीं देख पा रहे, जिसको हम साइलेंट वोटर कहते हैं, क्योंकि हम जाके लोगों से बात करते हैं तो वो जो बात होती है वो वोकल वोटर से होती है मोस्टली। वो जो साइलेंट वोटर चुपचाप जाके वोट दे आता है, वो किस तरफ जा रहा है, हमें ये भापने के लिए हमें एग्जिट पोल और सर्वेस का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे में जब तक हमारे पास ग्रैन्युलर डेटा नहीं होगा हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। बट हाँ, जो वोटर पिछली बार हाइपर चार्ज था कि इस बार तो मुद्दा देश की सिक्योरिटी का है, वो शायद इतना चार्ज अप अभी किसी बहुत बड़े इमोटिव मुद्दे पे ओवर्टली तो नहीं दिखता हमको। बिल्कुल। करण, ये जो जो थोड़ा उस आर्गुमेंट पर आगे बढ़ाऊंगा जो कार्तिक का आर्गुमेंट है कि क्या वोटर जो है वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक दिखाई पड़ रहा, नहीं कर रहा, ये मेरा सवाल है। देखिए आशुतोष जी, अगर वोटर टर्नआउट, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूंगा इसको, 100% तो कोई भी चीज नहीं कंक्लूड करी जा सकती, ये तो राइडर है ही है, पर वोटर टर्नआउट अगर हम हिस्टोरिकली देखें, अगर वोटर टर्नआउट बढ़ नहीं रहा है यानी सत्ता परिवर्तन की ओर नहीं जा रहे हैं, ज्यादातर ये देखा, और इसके कई उदाहरण है। मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूं क्योंकि आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। 2013 में जब दिसंबर में चुनाव हुआ था, व्हेन अरविंद केजरीवाल वाज अ न्यू फिनोमेना, 8% वोट शेयर बढ़ा था दिल्ली में, मतलब 57 से सीधा 65.2% था वोटर टर्नआउट। उसके बाद 2015 में भी आप लोग ने एक एक्साइटमेंट रखी हुई थी, तो 65.2 से बढ़ के 67% हो गया, आपकी 67 सीट्स आई 70 में से। उसके बाद 2020 का जब चुनाव आया, 5% वोटर टर्नआउट ड्रॉप हुआ बिकॉज दे वांटेड टू इलेक्ट अरविंद केजरीवाल अगेन। तो जब एक कंप्लेसेंसी होती है कि भाई इन्हीं को हमें दोबारा चुनना है, तो इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन ही के लिए हमने देखा है जो इतना बड़ा टर्नआउट होता है जनरली। और ये हिस्टोरिकली बात करूंगा मैं, चाहे हम पंडित नेहरू का देख लें, 1957 there was a 5% vote, 0.5% vote share down. Even Indira Gandhi, after the 1971 war, when the elections happened, there was a 2% voter turnout which dropped. Vajpayee ji, after Kargil in 99, again there was a voter turnout drop. Narendra Modi in 2014, जब नरेंद्र मोदी पहली बार, the phenomena नरेंद्र मोदी hit the Lok Sabha, 8% voter turnout increased. पिछली बार जो कार्तिक की बात कर रहे थे 19 की, उसमें कोई बहुत बड़ा वेव नहीं आया था, वोटर टर्नआउट मुश्किल से 0.8% बढ़ा था 2014 के कंपैरिजन के। तो मुझे लगता है इफ वोटर टर्नआउट इज नॉट बिग, इट इज गुड न्यूज फॉर द इनकम्बेंट पार्टी, इट इज गुड न्यूज फॉर द बीजेपी, जहां तक मैं ये देख पा रहा हूं। बिकॉज ये एक फैक्ट है, वोटर एंथुसियाज्म बहुत कम है। अगर मैं ये कहूं, जो अगर जितना मोनोपोलाइजेशन होता जाता है पॉलिटिक्स में कि लगने लग जाए एक ही खंबा बचा है, दूसरा इतना कमजोर हो गया है कि उसकी कोई अस्तित्व नहीं रही, तो लोग सोचते हैं हम क्या इनको जाकर के वोट भी दें, एक वोटर कंप्लेसेंसी आ जाती है, प्लस एक एंथुसियाज्म भी नहीं रहता। इट इज द फॉल्ट ऑफ द ऑपोजिशन ऑल्सो कि आप कोई ऐसा मुद्दा नहीं दे पाए, कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं पैदा कर पाए। कुछ सीट्स पे कुछ कैंडिडेट्स वो एक्साइटमेंट पैदा कर सकते हैं ऑफ कोर्स, जिसके कारण वहां पर वोटर टर्नआउट स्पाइक्स में आ सकता है, अदरवाइज देयर इज अ लैक ऑफ एक्साइटमेंट। दूसरी बात, बीजेपी इज अ कैडर बेस्ड पार्टी, ये एक फैक्ट है, तो उसमें भी अगर वोटर टर्नआउट नहीं है ज्यादा, मुझे लगता है देन इट इज गुड न्यूज फॉर द बीजेपी, जहां तक मैं देख रहा हूं। नॉट अ गुड न्यूज फॉर डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स आई वांट कि इश्यूज हो, स्पाइस हो इलेक्शन में, लोगों के मुद्दे हो, अलग अलग नैरेटिव्स की बैटल हो, बट फॉर द इनकम्बेंट पार्टी दिस इज स्टिल प्रीटी गुड न्यूज। मैं इसको बुरी खबर तो कहीं से भी नहीं देखता। ठीक है ऋषि, कार्तिक नहीं, मुझे इसमें एक बोलना पड़ेगा, डेटा पॉइंट देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, थोड़ा कंक्लूजन्स को निकालने से पहले
17 इलेक्शन हुए हैं, टर्नआउट ये लोकसभा 6 में डिक्लाइन हुआ है, 10 में बढ़ा है। जब टर्नआउट बढ़ता है तो सरकार 60% रिपीट हुई है, टर्नआउट जब घटता है तो सरकार 33% टाइम रिपीट हुई है। ईदर वे आई एम सेइंग यू कैन नॉट कंक्लूड, हर इलेक्शन बहुत स्पेसिफिक होता है कि टर्नआउट की वजह से वोटर कहां जा रहा है। दिस इज एन एम्पिरिकल फाइंडिंग, इसमें ओपिनियन की बात नहीं है। ठीक है, पिछले 15-20 साल की मैं बात कर रहा हूं, मैं पिछले 20-25 साल की अगर बात करूं, जैसे मैंने 2015 का दिया, अभी गुजरात का भी एक उदाहरण दूंगा। 2022 में एब्सोल्यूट राउट था बीजेपी का, 156 सीट आई 182 में, वोटर टर्नआउट ड्रॉप बाय 5.4%, बिकॉज़ द कांग्रेस वोटर वाज सो डिसअपॉइंटेड। एंड 2004 का उल्टा एग्जांपल है। अगर परिवर्तन लाना होता है तो जनरली वोटर टर्नआउट बढ़ा है पिछले 20-25 साल में। मैं एक लास्ट पॉइंट, करण आपको याद है आप मेरे साथ एक शो पे थे तेलंगाना में, तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, लेट्स नॉट क्रॉस टॉक। एक आपने लास्ट बात कही थी इंटरेस्टिंग, कि जो वोटर कमिटेड है, अगर उसका मन नहीं है दूसरी पार्टी को वोट देने का, वो घर से बाहर नहीं निकलता, वो दूसरी पार्टी को जाके वोट नहीं देके आता। So there are so many criss-crossing phenomena. Of course, it is very difficult to generalize this. Yes. Of course, there are. Okay. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।